जब कोई जीवन में बिल्कुल भजन नहीं करता, केवल संसार को सत्य मानकर परिवार के स्नेह में बंधकर भोग सामग्री एकत्रित करना, धनादि का संग्रह करना, परिवार को खूब भोग सामग्री दे करके सुख का अनुभव करना और पारिवारिक सेवा में ही मगन रहना, ये गति बिगड़ गई। क्योंकि हमारा जन्म ऐसे परिवार का अनंत जन्मों से हम पोषण करते चले आ रहे हैं, पर हमें कुछ लाभ नहीं मिला। हमारी गति बिगड़ जाएगी। हम केवल इतने के लिए ही नहीं आए हैं, ये तो हमारे जीने का व्यवहार है, लेकिन जीने का लक्ष्य क्या है कि अब हमारा नया जन्म ना हो। जो केवल परिवार में आसक्त हो जाता है, वो ये भूल जाता है धर्म क्या है, भगवान क्या है, भगवत मार्ग क्या है, हमारी मृत्यु होगी तो हमें परिणाम क्या मिलेगा, हमारे साथ कौन जाएगा, हमें क्या गति मिले, ये सब बातें भूल जाती है। वो केवल वर्तमान में प्रगट में परिवार के स्नेह में बंद कर कैसे विधान आना चाहिए, पापाचरण, अधर्म, हिंसा, चोरी, व्यभिचार कैसे भी आए, ऐसे लोगों की दुर्गति होती है। इनके लिए ना तो उत्तरायण है ना दक्षिणायन है, ये सीधे नारकी गतियों को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त, शास्त्र के अनुसार धर्म में चलते हुए साधना की है, उनका जब शरीर पूरा होता है तो उत्तरायण के अधिकारी देवता उन्हें ब्रह्मलोक तक पहुंचाते हैं, और जब तक ब्रह्मा की आयु रहती है ब्रह्मलोक में सुख भोगते, फिर ब्रह्मा के साथ ही भगवान में लीन हो जाते हैं। दक्षिणायन में जिनका शरीर पूरा होता है, सकाम भाव से साधना की है, वो धूम मार्ग में जाते हैं। इनके अधिकारी देवता चंद्रलोक तक पहुंचाते हैं, वहां चंद्रलोक में दिव्य सुखों का भोग करके पुनः मृत्यु लोक में आते हैं। वेदांतदर्शी महात्मा जन अद्वैत ब्रह्म का साक्षात्कार करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। पापात्मा जन पाप कर्म करके नरक को प्राप्त होते हैं। पुण्यात्मा जन पुण्य करके स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। पर इन सब से एक विलक्षण मार्ग है, श्री भगवान स्वयं वर्णन कर रहे हैं। पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पृथानंदन अर्जुन, वह परम पुरुष परमात्मा सारे जगत को व्याप्त करके विराजमान है। व्याप्त, जैसे बर्फ में केवल नाम बर्फ है, जल ही जल व्याप्त है, इसे व्याप्त कहते हैं। जल के सिवा बर्फ में कुछ भी नहीं, केवल जल है। घनीभूत जल ही बर्फ नाम से कहा गया। ऐसे ही ये संपूर्ण संसार जो द्वंद्वों से युक्त, नानात्व से युक्त, स्त्री पुरुष आदि भेद से युक्त, जड़ चैतन्य से युक्त, दुरात्मा महात्मा से युक्त, ये एकमात्र केवल परमात्मा ही इसमें व्याप्त है। जैसे बर्फ में केवल जल ही जल है, ऐसे ही संसार केवल परमात्मा ही है। ये शुद्ध भक्ति से जाना जाता है। तुम्हारी बुद्धि की ताकत नहीं कि तुम इससे जान सको, तर्क करके, अनुमान से, प्रमाणों से नहीं। जब मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तब जब मन बुद्धि केवल प्रभु में लगकर भगवदाकार हो गई, तब ये रहस्य उसके सामने प्रकाशित होता है कि जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जित दीखत तित श्याम खड़े। आहा,
जिधर दृष्टि जाती है चितचोर मनमोहन ललित त्रिभंगी श्री कृष्णचंद्र जू, जिनकी मुस्कान में करोड़ करोड़ काम मूर्छित हो जाएं, उन प्रभु का वो हर जगह दर्शन पाता है। जैसे गोपीजन कह रहे हैं, जित देखूं तित श्याममयी है। सखी मैं तुमसे क्या बताऊं, पता नहीं मेरी पुत्री को क्या हो गया है। अब न कोई स्त्री दिखाई देता है, न पुरुष दिखाई देता है, न जड़ दिखाई देता है, न चैतन्य, केवल केवल मेरे प्रीतम श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। जिधर भी देखती हूं वो श्याम मुस्कुराता दिखाई देता है। और ब्रह्म ज्ञानी जन जब चरम अवस्था के ज्ञान को प्राप्त होते हैं तो उनको भी यही दर्शन होता है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं। मीरा जी की दृष्टि में जब प्रभु का प्रेम प्रकाशित हुआ तो प्रेम के नेत्रों से देख रही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरा है ही नहीं कोई, केवल गिरधर गोपाल ही है। जित देखूं तित श्याममयी। हे प्रथानंदन अर्जुन, वह पुरुष जो परमात्मा है वो सारे जगत को व्याप्त करके विराजमान है। कैसे समझ में आएगा, कैसे उसकी प्राप्ति होगी? तो कह रहे पार्थ भक्त्या लभस्त्वनन्यया, ये लाभ अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त हो सकता है, और कोई साधन नहीं है। प्रभु के प्रेम का रसास्वादन अनन्य भक्ति से, और प्रेमी ही संपूर्णतया प्रभु को जानता है। ज्ञानी एक पक्ष को जानता है, निर्गुण निराकार निर्विकार आत्मस्वरूप भगवान को। लेकिन प्रभु की प्रेममयी लीला में वो प्रवेश नहीं पाता, क्योंकि वो मोक्ष की लालसा से युक्त है। वो ऐसा ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। पर प्रेमी प्रभु के निर्विकार तत्व को भी जानता है और भगवत प्रेम की लीला रहस्य को भी जानता है। इसलिए सम्यक रूप से जो जानकारी प्रभु की है वो केवल प्रेमी जनों को ही है। जो बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा हुए हैं, तत्वबोध प्राप्त करके मुक्त हो गए। मुक्त होने का मतलब तरंग समुद्र में लीन हो गई, अस्तित्व ही खत्म हो गया। पर प्रेमी जनों का ऐसा नहीं, वो इस तत्वबोध को जानते हुए भी, जैसे गोपीजन जानती हैं कि हमारे प्रीतम श्री कृष्ण क्या है, वो कह रहे न खलु गोपिका नंदनो भवान नखिल देहिना मंतरात्मदृक्। मैं जानती हूं कि केवल यशोदा मैया के लाडले नंद नंदन ही नहीं है, ये चराचर जगत की आत्मा है। ये ज्ञान तत्वबोध, ये तत्वबोध है। और प्रेम यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेषु, जिन चरणों को लेकर कोई तत्वज्ञानी कभी चरण छाती से लगाया क्या, उनमें लीन हो गया। लेकिन ये तत्वबोध, इससे बड़ा और तत्वबोध क्या, जित देखो तित श्याममयी। इसके बाद प्रभु के साथ हो अद्भुत अद्भुत लीला में महासुख का अनुभव करती है तत्वबोध होने पर भी। ये केवल अनन्य भक्ति से होता है। प्रभु की अनन्य भक्ति में हमारा प्रवेश तभी होगा जब जो आसक्ति हमारी संसार में है, शरीरधारियों में है, वो प्रभु के प्रेमी भक्तों में हो जाए। आज तक कभी भी कहीं भी किसी को भी अगर अनन्य भक्ति की प्राप्ति हुई है तो भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से हुई है। भगवान कपिल देव जी से माता देहूती जी ने जब प्रश्न किया, भगवान पीछे चर्चा चल रही थी, भगवान ने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे जो भगवत प्रेमी महात्मा जन हैं उनका तुम संग करो तो तुम्हारे हृदय में मेरी अनन्य भक्ति का जागरण हो जाएगा। माता जी ने पूछा, काचित वैयुचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा, यया पदम ते निर्वाण मंजशान वाष्णवा अहम,
यो योगो भगवत बाणो निर्वाणात्मस्तयोदितः कीदृशः कति चांगानि यतस्तत्त्वावबोधनम्। प्रभु, आपने ये तो बताया कि अनन्य भक्ति कैसे प्राप्त होती है, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से, पर उस अनन्य भक्ति का स्वरूप क्या होता है? कैसे जाना जाए कि मेरे अंदर अनन्य भक्ति आ रही? जब तक उसका परिचय नहीं होगा तो हम कैसे जानेंगे? संतों से प्राप्त होती, सत्संग से प्राप्त होती है, गुरुजनों के चरणों की आसक्ति से प्राप्त होती, पर उसका स्वरूप क्या है? अनन्य भक्ति का स्वरूप क्या है? क्योंकि ये अनन्य भक्ति जिसके हृदय में आ जाती है, मोक्ष उसके चरणों में लुटता है। दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जना। तो हे मोक्ष स्वरूप प्रभु, जिसके द्वारा लक्ष्य भेद हो बाण के समान, जैसे बाण लक्ष्य भेद करता है, ऐसे भगवान के तत्व का बोध और भगवत अनन्य भक्ति वो आप ही जानते हैं, क्योंकि आप स्वयं श्री भगवान हैं। तो आप कृपा करके बताइए कि जिस अनन्य भक्ति से आप प्राप्त होते हैं उसका स्वरूप क्या है? श्री भगवान कृपा करके बोले, देवानां गुणलिंगानां मानुश्रविक कर्मणां शत्रु एवैक मनसो वृत्ति स्वभाविकी तुया अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर्गरीयसी जरत्यत्यासुया कोशम निगीर्ण मनलो यथा। हे माता, जिस उपासक का चित्त संतों के संग से, भगवत कथा श्रवण से, भगवन नाम जप से, भगवन नाम कीर्तन से, भगवत धाम के वास और सेवन से पवित्र हो गया है, उसका चित्त निरंतर मेरे में लगा रहता है। कैसे लगा रहता है? वो स्वामी श्री तुलसीदास जी सरल भाव में व्यक्त करते हैं। काम ही नारी प्यारी जिमी लोभी जिमी प्रियदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। हे राम, हे रघुनंदन, आप मुझे ऐसे प्यारे लगो जैसे कामी पुरुष रात दिन कामिनी का चिंतन करता है, लोभी पुरुष धन का चिंतन करता है। हे हरि, ऐसे मैं हर समय आपका चिंतन करूं। ये चिंतन की प्रवृत्ति, जैसे कामी पुरुष को पद्मासन लगा के ध्यान नहीं रखना पड़ता, एकाग्रता नहीं करनी पड़ती, स्वाभाविक चित्त की वृत्ति कामना से प्रेरित होकर कामिनी की तरफ हर समय बनी रहती है। लोभी पुरुष हर समय धन का चिंतन करता है, मोही पुरुष हर समय परिवार का चिंतन करता है, देहाभिमानी बिना प्रयास के देह का चिंतन करता है। ऐसे ही अनन्य भक्त का बिना प्रयास के अखंड चिंतन श्री प्रिया प्रीतम का होता है। अब अभी भक्ति में उस कोटि से प्रवेश ही नहीं हुआ तो आपको लगेगा अखंड चिंतन कैसे होता है। कभी कभी जब पूछते हैं और कि आपका भजन में नहीं, तो लगता है फिर कर क्या रहे हो, तुम्हारा हृदय है कहां? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम हरि के चरणों के दास होकर भजन विमुख समय, और फिर तुम्हें व्याकुलता नहीं, तुम्हें कष्ट नहीं? तद विस्मरणेन परम व्याकुल के, व्याकुल हो जाना चाहिए हृदय। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी मिलने पर भी जो आधे पल के लिए अपने आराध्य देव का स्मरण नहीं छोड़ता, वही अनन्य भक्त है। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी, यहां तो 100-200 रुपए में घंटे 2 घंटे भगवान को भूल सकते हैं। अनन्य भक्त
जिसका चित्त तैल धारावत निरंतर प्रभु में। अब इसे कुछ नहीं चाहिए। इस कोटि के भक्त के अंदर ऐसी आनंद वृत्ति प्रकट होती है कि ये जिस मोक्ष के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि कठिन प्रयास करते हैं, ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा परत खगेश लगे नहीं वारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही सो कैवल्य परम पद लहाई, वो कैवल्य परम पद भक्तजन देखते भी नहीं। ऐसा अनंत आनंद प्रेमानंद हृदय में प्रकट होता है कि मोक्ष सुख भी उनको बहुत लघु लगने लगता है। पर किनका? जिनका चित्त निरंतर प्रभु के चिंतन में लगा हुआ है। हम सबका प्रयास एक ही है कि निरंतर अंतर रहित प्रियाजू का चिंतन हो। इसीलिए कहते हैं सब सिद्धांतों का सार राधा राधा राधा। ये पराविद्या है। ये आपको किसी पुराण में, किसी प्रवचन में, किसी पंथ में नहीं मिलेगी। ये वृंदावन के नवनिवृत्त निकुंज में महान एकांतिक रस वर्षा करने वाला राधा नाम है। ये तो महारानी जी की कृपा है, अद्भुत कृपा है जो आपके कानों में राधा नाम सुनने को। ये राधा तत्व अगोचर है, अगोचर न वेदों की दृष्टि में है, न वेद के अनुसार चलने वाले ब्रह्म ऋषियों की दृष्टि में है। प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु सुखादि नाम तु यध्यानगम। ये राधा नाम वो अमृत है जो श्री कृष्ण कृपा पात्रों को ही केवल पीने को मिलता है। जब तक श्री कृष्ण कृपा नहीं, तब तक राधा चरणों का आश्रय और राधा नाम आपको सुनने को नहीं मिल सकता। अगर श्रवणेंद्री में राधा नाम पढ़ रहा है, जिह्वा राधा राधा बोल रही है, तो आपके पास परम धन ऐसा एकत्रित हो रहा है जो लोक परलोक सब जगह मंगल करेगा। पर ऐसी आसक्ति हो जाए कि ये नाम छूटे ना, सोवत हो रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। करवट बदली चेतना जगी तो सुनाई दे रहा है, नाम चल रहा है। ये अनन्य भक्ति का स्वरूप है। जो कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री दोनों से केवल श्री हरि का भजन करता है, ये अनन्य निष्ठा से ही बात बनती है। श्री जयमल जी बड़े महान भक्त हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी के। जयमल जी जब सेवा में जाते तो कभी कभी कोई राजकाज का विशेष कार्य आने पर उनके मंत्री उनको सूचना देते तो उनको पसंद नहीं आता। हमारी सेवा में कोई विघ्न पहुंचावे। राजा थे पर ऐसी भजन की निष्ठा, उन्होंने नियम लागू कर दिया। 4 घंटे 10 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट, तो 10 घड़ी है 6 को 24, 240 मिनट, 6 को 24, 4 घंटे। 4 घंटे के अंतर्गत अगर किसी ने सूचना दी तो हम स्वयं उसका वध कर देंगे। हमारे सेवा गृह में चाहे पूरे राज्य में आग लग जाए, 4 घंटे कोई सूचना नहीं देगा। किसी भी तरह का विक्षेप नहीं। जब हम अपने लाडली लाल राधा वल्लभ लाल का श्रृंगार कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, उनका सेवा भाव भोग आदि, उस समय कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। ये अपने निजी परिकर में। यहां श्री भगवान कह रहे हैं कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री दोनों का मेरे प्रति समर्पण हो जाना, तभी चित्त का समर्पण होता है। राजा है पर निष्ठा ऐसी भजन की है, कोई भी 4 घंटे विक्षेप नहीं। यहां श्री जी की सेवा कर रहे हैं, आप अन्य बातें भी कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। आप महारानी जी की सेवा कर रहे हैं, आप राधा नाम हाथ में लेकर स्नान करा रहे हैं, पोछ रहे हैं, प्रक्षालन कर रहे हैं, चंदन की पत्रावली कर रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं। ये श्री जी का साक्षात स्वरूप है राधा नाम। उस समय बहुत गंभीर एकाग्र, अगर कोई आपसे राधे श्याम बोले, श्री हरिवंश बोले, तो बिना उसको देखे बोल दो श्री हरिवंश। देखो अपनी सेवा की तरफ पूर्ण एकाग्रता। हाँ, कोई गुरुजन पधारे, महाभागवत पधारे, तो फिर श्री जी की सेवा को उसी समय विश्राम दो,
पहले उनको प्रणाम, उनका स्वागत सम्मान करो। वो प्रभु का आदेश है ऐसा, महापुरुषों का आदेश है ऐसा। प्रभु से भी बढ़कर प्रभु के प्रेमी महाभागवतों का सम्मान करना, इससे प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जयमल जी की ये गुप्त बात उनके शत्रु पक्ष को पता चल गई। ये बड़े वीर भी थे कि 4 घंटे इनको कोई सूचना नहीं दे, 4 घंटे में तो पूरे राजमहल सहित पूरे राज्य शासन को अपने अधिकार में ले लेंगे। विपक्षी राजाओं ने ऐसा निश्चय कर लिया। ठीक जिस समय वो प्रवेश हुए अपने श्री जी की सेवा के लिए, उसी समय आक्रमण कर दिया। वो पहले से ऐसा व्यवहार निश्चित किए हुए थे। राज सैनिक ने सूचना दी कि आसपास से पूरे राज्य नगर को घेर लिया गया है, शत्रु पक्ष बहुत बलशाली प्रतीत हो रहा है, बिना राजा के दस्तखत के हम युद्ध कैसे प्रारंभ कर दें। अब वहां जो जाएगा तो सूचना देने के पहले ही मार डाला जाएगा, क्योंकि उनका ये दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि 4 घंटे के अंतर्गत अगर कोई पूजा गृह में आया उसे मृत्यु दंड मैं स्वयं दूंगा। अब ये हुआ कि सूचना नहीं जाएगी तो बड़ा हाहाकार मच जाएगा, प्रजा का नाश करेगा शत्रु पक्ष, राजमहल में घुसकर अत्याचार करेगा। अब क्या किया जाए। राजमाता ने कहा अगर मृत्यु मिलेगी तो मुझे मिलेगी, मैं जाऊंगी और सूचना दूंगी। वो डरते हुए गए। जयमल जी सेवा में मगन थे तो उन्होंने कहा बेटा, राजनगर को, राजमहल को शत्रु पक्ष ने घेर लिया है, बस तुम्हारी स्वीकृति की आवश्यकता है। तुम हां बोलो तो सैनिक युद्ध के लिए तैयार है। तो उन्होंने कहा मां, तुम इसी समय वापस चली जाओ, हम सेवा में एक शब्द भी अन्य सुनना नहीं चाहते। आप मां हो इसलिए हम अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ते हैं कि आपका वध नहीं करते। आप वापस चली जाएं, हम जिनके सहारे हैं वही जो कुछ चाहे करें। इस समय हम उनकी सेवा नहीं छोड़ सकते और अन्य वार्ता नहीं कर सकते। सेवा में हम युद्ध का आदेश नहीं दे सकते। हम ठाकुर श्रृंगार कर रहे हो कह दे मार काट करो, नहीं। जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वो समर्थ है, जैसा चाहे वैसा करें। आप तुरंत वापस हो जाए। बाहर गई, सेनापति ने कहा क्या आदेश है। उनका कोई आदेश नहीं। बिना आदेश के सेनापति कैसे? सब व्याकुल हो रहे हैं, 4 घंटे तक इंतजार कर रहे हैं। ना तो सेना नगर के अंदर घुसी और सब कोलाहल शांत है। तो सबको आश्चर्य हुआ कि क्या वो भी पूजा का इंतजार कर रहे हैं क्या शत्रु पक्ष, कि जब वो निकलेंगे तब युद्ध करेंगे। जयमल जी ठाकुर जी को भोग पवा के, आरती करके, उनके सामने कीर्तन करके, नृत्य करके प्रणाम किया, बाहर निकले और उनका हमारा घोड़ा तैयार करके लाया जाए। घोड़े के पास गए, जो उनका निजी घोड़ा था, पसीने से लथपथ था। जेविये से हाथ रखा तो हाथ भींज गया पसीने से। हाथ रखते ही जैसे बिजली का करंट, ऐसे भागवती ऊर्जा उनके हृदय में आई। बोले ऐसा तो कभी नहीं हुआ, और ये घोड़ा तो इतना थका हुआ लग रहा है जैसे ये युद्ध करके आ रहा हो, और आज तक इतना प्यार इसके ऊपर नहीं आया। इसके स्पर्श करने से मुझे भागवती सुख का अनुभव हो रहा है। घोड़े को लिया, बाहर गए। जितने सैनिक थे सब मूर्छित पड़े थे, केवल राजा को बीच बीच में होश आ रहा था। नजदीक गए, शत्रु पक्ष के राजा को जल आदि से चेतना देकर उठाया। बोले आए आप युद्ध करने थे और ये सब मूर्छित पड़े हैं, मैंने तो अपने सेनापति को आदेश दिया नहीं, ऐसा क्या हो गया। बोले एक ही वीर केवल आया था आपके पक्ष से, सांवले रंग का था। उसने बाण तो संधान नहीं किया, पर नेत्रों से ऐसा देखा कि सब घायल होकर मूर्छित हो गए। बस एक बार तुम उसे पुनः मुझे दिखा दो, मैं एक बार उसे हृदय से लगा लूं, कभी जीवन में हम तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। प्रेम बाण ऐसा है कि बड़े बड़े घायल हो जाते हैं। तो उन्होंने उस राजा से कहा, वो हमारे प्रभु ने शत्रु पक्ष पर इतनी कृपा कर दी, जिनके
दर्शन ध्यान में बड़े बड़े मुनिजन नहीं पाते। वो कोई सेनापति या शूरवीर नहीं, वो तो हमारे प्रभु श्याम सुंदर थे, राधा वल्लभ लाल जी। अगर हमारी निष्ठा है तो हर समस्या का समाधान श्री हरि है। लोग ये समझ नहीं पाते। अगर निष्ठा ना होती तो घबरा के सेवा छोड़ देते और भाग पड़ते कि शत्रु पक्ष आ गया है, बाद में सेवा कर लेंगे। नहीं, अपनी निष्ठा में है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों का इस कोटि का समर्पण, निष्ठा, ये संत संग से, भजन करने से, भगवत महत्व का अनुभव होने से ये निष्ठा जागरण होती है। श्री भगवान कह रहे हैं कि ये भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर है। जैसे जठरानल खाए हुए अन्न को पचा देता है, ऐसे अनन्य भक्ति अनंत जन्मों के कर्मों के संस्कार के भंडार को भस्म कर देती है। ये बहुत बड़ी बात है। इस बात का कहीं कोई साधन से संबंध नहीं है। आप साधना करेंगे तो उसका फल मिलेगा, लेकिन भगवान का आश्रय लेकर अनन्य भक्ति करेंगे तो भक्ति, जैसे हम अन्न पचाते नहीं हैं, स्वयं पच जाता है। एक प्रक्रिया है, पाया और समय पर वो पच गया। ऐसे ही हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अनंत जन्मों के पाप कर्म जमा हैं, अनंत जन्मों के वो कर्म बंधन जमा हैं जो हमें कई जन्मों तक भोगे बराबर तो भी नहीं निपटा सकते। जब हम प्रभु की शरण में हो जाते हैं तो जरत्यासु या कोशम निगीर्ण मनलो यथा, जैसे अग्नि लगने पर सब भस्म हो जाता है, ऐसे भगवान के अनन्य भक्त के कर्म के जो गोदाम जमा थे वो सब भंडार भस्म हो जाता है। कटे कर्म बंधन संसारी, जो हमें बार बार जन्म मरण दुख देने वाले कर्म हैं, ये तुम्हारे दान पुण्य से नष्ट नहीं होंगे, सेव संतरा के दान से नष्ट नहीं होने वाले। ये गंगा जी के नहाने से, तीर्थ स्नान करने से वर्तमान का पुण्य बनेगा, वर्तमान का पाप नष्ट होगा, लेकिन भंडार नहीं नष्ट होगा। वो केवल अनन्य भक्ति से नष्ट होता है। जब हम श्री हरि के शरणागत होते, वो कृपा करके उसे भस्म कर देते हैं। श्री भगवान कह रहे, नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन् मत्पाद सेवा भिरता मदीहा, ये न्यून्यतो भागवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। श्री भगवान कह रहे कि जो मेरे अनन्य भक्त होते हैं वो मेरी चरण सेवा में बहुत प्रीति करते हैं। हमारी प्रीति कहाँ है? इंद्रियों के भोगों में, अपने शरीर सुख में। ये देहाभिमान है, यही जीवत्व है। अनन्य भक्ति की प्रीति कहाँ होती है? भगवान की सेवा सुख में। जैसे कई बार सत्संग में सुनाया है, चोखे मेला जी बाजार जा रहे हैं, सब्जियां दिख रही, वहां देखो बड़े बड़े केले रखे हैं। ये केले तो ठाकुर को बहुत प्रिय लगे हुए। आज नमक रोटी का केला ठाकुर जी को ले चल, पूरे पैसे के केले ले। सीधे विट्ठल भगवान के दरबार में गए। भक्त बड़े दैन्य होते हैं, अंदर आंगन में प्रवेश नहीं किया, बाहर देहली से आवाज लगाई और कहा, ये केले ठाकुर जी को, रुक्मिणी जी को पवा दीजिए। विट्ठल भगवान रुक्मिणी जी विराजमान महाराज पंढरपुर। तुम्हारे हाथ का ठाकुर जी थोड़ी पाएंगे, चलो यहां से। पर नहीं, उनको पाना ना होता तो मेरे अंदर प्रेरणा क्यों की? प्रायः जाति पक्ष पर लोगों की दृष्टि होती है। देखो, हम सब एक ही प्रभु की संतान हैं, एक ही माटी से बने हुए हैं। ये पंचभूत एक ही पंचभूत है। ये
चाहे जहां हो यही है और एक ही आत्मा है। भैया भेद किस बात का है? विचार करो। गुण कर्म के अनुसार भेद की रचना की गई, तत्वता कोई भेद नहीं है। हम एक ही बाप के सब बच्चे हैं। कोई शराबी है, कोई विद्वान है, कोई कर्म कांड करता है, कोई एकदम बेकार बैठा रहता है, पर हैं तो बच्चे उसी के ना। जब वो बोलेगा तो यही बोलेगा ना कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, बोल तो रहा है मेरा प्रभु। ये जो ऊंचाई निचाई की भावना लेकर ये बहुत गंदी बात है। अगर बड़ा भाई है तो छोटा भाई पैर छूता है तो पैर छूना कोई बड़ाई की बात नहीं हो गई। वो छोटा है तुम्हें सम्मान दे रहा है, बका है वो उसी पिता का, वैसे ही उसके रक्तमांस है, उतना ही अधिकार है। बड़ा गर्व करे कि मैं बड़ा, तो मूर्खता ही हुई। अगर छोटा इस बात का क्षोभ करे कि मुझे पैर छूना पड़ता है तो उसकी मूर्खता है। बड़ा भाई है, झुक के पैर छू लिया तो क्या चला गया। ऐसे ही पूरी सृष्टि में हम एक घर जैसा बर्ताव करें। ये जो घृणा, ये जो हे भाव, ये कहीं नहीं वर्णन है। अपनी अपनी पद्धति के अनुसार अपने माता पिता को सुख पहुंचाना है। एक भाई किसानी करता है, एक भाई नौकरी करता है, एक भाई व्यापार करता है, लेकिन सब अपने माता पिता के सुख को सोचते हैं। ऐसे ही हमारे माता पिता प्रभु हैं। हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक ही पिता की संतान हैं। ऐसा निकृष्ट भाव, किसी का अपमान कर देना जाति पक्ष को लेकर के या और नीच भाव लेकर, ये बिल्कुल अज्ञान है। ऐसा नहीं, किसी का अपमान अनादर करना ऐसा नहीं। स्वयं भगवान लीला करके बताते हैं। राजसू यज्ञ में सब ब्रह्म ऋषियों के बीच में ये निश्चित किया गया कि अग्र पूजा का अधिकारी कौन है। तो सबने कहा इसमें प्रश्न करने की क्या जरूरत है, जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान है वो अग्र पूजा किसकी हो सकती है। तो भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहले पूजा प्रारंभ हुई, अग्र पूजा। और उन्हीं भगवान ने सब राजाओं के चरण धोए। ये देखो क्या करके दिखा। कहां कहां के राजा थे, अलग अलग प्रांतों के, अलग अलग, सबके चरण भगवान ने। अग्र पूजा किसकी हुई? भगवान की। सोचो, अगर तुम्हारी सभा में सबसे बढ़कर के पूजा हो तो तुम्हें हाथ जोड़ने में भी संकोच होने लगेगा, क्योंकि सबसे बड़े। लेकिन भगवान ने सब राजाओं के पैर धोए। इसका महत्व क्या है? इस लीला का महत्व क्या है? हाँ, उनकी भावना उनकी, पर आपकी भावना क्या होनी चाहिए? सबको प्यार देना, सबको सम्मान देना। ये जो समाज में कोलाहल वैर का बनता है ना, लड़ाई झगड़ा का बनता है ना, ये अज्ञान के कारण बनता है। चोखा मेला जी ने कहा ये केले अगर इनको पाने नहीं थे तो हमें प्रेरणा क्यों की? इन्होंने तो हृदय में कहा कि ये केले मेरे को लाओ। अरे चल, बात बना रहा है, बड़ा भगत बनता है, हटाओ इसको बाहर। गए, दरवाजा बंद करके घर का रोने लगे। प्रभु मुझे पक्का विश्वास है आपने ही मेरे अंदर ये चाह पैदा की थी कि ये केले मेरे को लाओ, नहीं तो हम तो लेने कुछ और गए थे। आपने क्यों चाह की? अगर आपको ऐसा करना था तो चाह क्यों की? रो रहे। ठीक है, आज से हम भोजन नहीं पाएंगे, हम इस शरीर को त्याग देंगे, क्योंकि ये आपकी सेवा की योग्य नहीं है ना। वो कह रहे हैं ना कि तुम जाति पक्ष को लेकर तो इस शरीर को त्याग देते, फिर मुझे वो शरीर देना जिससे मैं आपकी सेवा करूं। जे भी ठाकुर जी को शयन कराया गया, इधर ठाकुर जी आके दरवाजा खटखटा रहे। चोखा मेला जी धीरे से बोल, दरवाजा खोलिए। ऐसे अमृतमय वचन कि वो पूछ ही नहीं पाए कि तुम कौन हो। दरवाजा खोला, देखा लाड़ीले ठाकुर। अरे प्रभु आप? हाँ, वो केले लाओ। वो लोग क्या जाने, हमारा बड़ा मन था केला पाने का। वो उन लोगों के सामने हमने कहा नहीं, लाओ लाओ केला। घर में बैठ करके, गोद में बैठकर ठाकुर जी केले पाए। जब 2-4 केले रह गए तो बोले सुनो, हमारे पीतांबर में बांध दो, रुक्मिणी जी को पाएंगे वहां। रुक्मिणी जी को पवाया और छिलका पूरे आंगन में फेंक दिया। वो अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। सुबह जब प्रातःकालीन बेला पर ठाकुर दर्शन के लिए हजारों महाराष्ट्र के भक्त एकत्रित हुए,
बड़ी दिव्य भूमि है महाराष्ट्र। एक से एक दिग्गज भगवत भक्ति के सदैव भगवत धाम को जाने वाले एक से एक ज्ञान शिरोमणि योग शिरोमणि महापुरुष प्रकट हुए। अब बाहर से खोला गया, अंदर से लाख है तो कैसे खुले? आश्चर्यचकित, अंदर दरवाजा कैसे बंद हो गया? क्योंकि ठाकुर जी के सिवा कोई है नहीं। समझ गए कि ठाकुर जी नहीं बंद किया, प्रार्थना कर रहे प्रभु खोलो दरवाजा। बहुत देर रोने धोने पर प्रभु ने कहा दरवाजा जब खुलेगा जब चोखा मेला जी को तुम लोग हमारे जो पार्षद हो पालकी में बैठाल के लाओगे और यहां चोखा मेला जी बोलेंगे कि हाँ हम पालकी से उतर करके कह रहे हैं कि आप दरवाजा खोलो, तब खुलेगा। अब तो कोई प्रश्न ही नहीं। देखो भगवान कितना प्यार करते हैं अपने अनन्य भक्त को। कभी ऐसी कोई भूल ना हो जाए कि जाति पक्ष को लेकर कर्म पक्ष को लेकर भक्त की अवहेलना कर दो। ऐसा करना महापाप है। इसमें फिर ठाकुर जी क्षमा नहीं करते। ध्यान रखना कि अरे ये तो अमुक जाति का साधु है, वैष्णव है, अरे ऐसा बोला तो तुम्हारे सारे शुभ कर्म नष्ट हो जाएंगे। साध होवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। ये तो भगवत पार्षद हैं इसलिए कृपा करके उपाय बता दिया, नहीं तो राम रोष पावक शो जरई। ऐसा खिलवाड़ नहीं है भगवान की भक्ति। जो अपराध भक्त कर करई राम रोष पावक शो जरई। चोखा मेला जी के पास गए पालकी लेकर के। कौन? जिन्होंने धक्के लगवा के बाहर किए थे। चोखा मेला जी पालकी। अरे हम तो नीच हम आपके बोले अब ये सब बंद करो, पालकी में बैठो। नहीं, हजारों लोग खड़े, ठाकुर जी अंदर से दरवाजा बंद किए, खोल ही नहीं रहे। नहीं हम पालकी में क्या, हम तो दंडवती करते हुए आएंगे। प्रभु के चरणों के दर्शन तो सिर भर जाऊं उचित मोरा सबते सेवक धर्म का। उचित तो यह है कि मैं सर के बल जाऊं मेरे प्रभु का आदेश। वो हम मानेंगे नहीं। चारों पार्षद जो छूने से इतराते थे वो पकड़ करके पालकी में बैठा ले। जय विठल भगवान केशव विठल विठल। उतर के बोले हाँ प्रभु खोल दो, हम आ गए हैं। दरवाजा खुल गया। सामने देखा सब छिलके पड़े हैं। पूछा प्रभु छिलके? बोले हाँ बहुत स्वादिष्ट थे, घर में जाके हम पाया है और रुक्मिणी जी के यहाँ लिए ले आए थे, वो पाए हैं। फिर फेंक दो छिलके, पोछा लगाओ। अनन्य भक्त भगवान को अतिशय प्यारा है क्योंकि उसको भगवान की प्रीति का स्मरण रहता है। जो चीज देखेगा, जो वस्तु देखेगा उसको ये प्रभु। जैसे श्री कृष्णदास जी, यद्यपि आचार्य चरण में और उनके बीच में थोड़ा सा मनमुटाव भी हो गया था, तो एक दिन टहले देखा कि दुकान में गरम गरम जलेबी बने। ये जलेबी अगर श्रीनाथ जी को तो बहुत प्यारी लगेगी। आंख मूंद ली, जलेबी गरम गरम जलेबी थाल में श्रीनाथ जी को मानसिक भोग। उधर जब श्री विठलनाथ जी ने पट खोले तो देखे श्रीनाथ जी गरम गरम जलेबी पा रहे हैं। कहा जय जय, अपने यहां बाजार का तो भोग लगता नहीं तो जलेबी का भोग। वो कृष्णदास है ना वो मुदा, तो उन्होंने कहा कि कृष्णदास का तो हमने त्याग कर दिया है। तो उनका देखो तुम आचार्य हो, तुम गुरु हो, तुम त्याग कर सकते हो, मेरा स्वभाव नहीं। एक बार जिसे मैंने स्वीकार कर लिया उसे मैं कभी त्यागता नहीं हूं। आप गुरु हो, दंड के लिए त्याग सकते हो, आप आचार्य हो, आप त्याग सकते हो, स्वीकार कर सकते हो, ये हो सकता है, पर मेरे स्वभाव में नहीं। एक बार जिसे पकड़ लिया उसे कभी छोड़ता नहीं। कृष्णदास भोग लगा रहे मानसिक जलेबी, वो भावना हमारी एक एक वृत्ति प्रभु से जुड़ी होनी चाहिए।